नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं राजीव साहनी। छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन है। मैं आप ही की तरह स्टूडेंट हूँ। ठीक है। रिसर्च करना मेरा पैशन है। फ्रॉम द लास्ट 27 ईयर्स मैं एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हूँ। करीब 27 साल हो गए हैं मुझे। और 2020 के बाद मैंने पढ़ाना शुरू किया है। और उसके जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसमें अपना एक्सपीरियंस भी साथ में देता हूँ। और ज्यादा बड़े बैच मुझे खुद को पसंद नहीं है, क्योंकि मैं जब तक आपसे बात ना करूं और मुझे फीडबैक साथ के साथ ना मिले जो मैंने पढ़ाया वो एक्यूरेसी में कितना परफेक्ट है। क्योंकि मेरी कॉन्सेप्ट में 100% एक्यूरेसी होती है। जहां मुझे संशय होता है किसी भी पॉइंट पर, वह मैं खुद बोल देता हूँ। तो मेरा उद्देश्य क्या होता है कि आपके पास 24 कैरेट वाला ज्ञान पहुंचे, क्लासिकल ज्ञान, बट टू दी पॉइंट। मैं कथा कहानी लंबी चौड़ी नहीं, हमें कुंडली में देखना क्या है बस वहां पर फोकस करना है हमें। और वही पढ़ाना होता है मुझे। अब आज का हमारा जो वेबिनार है वो डिग्री के ऊपर है, हाईएस्ट और लोएस्ट डिग्री। अगर मैं चाहूं तो इसे 1 महीना लगातार पढ़ा सकता हूँ, ये इतना बड़ा कर सकता हूँ। सिर्फ 2 डिग्री पढ़ानी है मुझे, हाईएस्ट एंड लोएस्ट डिग्री। आप अपनी कुंडली खोल के बैठ जाओ अभी, और राहु और केतु को हटा लो। अब बचे 7 ग्रह। अब 7 ग्रह में से चेक कीजिए हाईएस्ट डिग्री किसकी है, लोएस्ट डिग्री किसकी है ग्रह की। मैंने अपनी रिसर्च में पाया है कि हाईएस्ट डिग्री और लोएस्ट डिग्री ये दोनों खून चूसने वाले ग्रह होते हैं जिंदगी में। चेक कर लेना। फिलहाल मैं वो जेमिनी में अलग पढ़ाता हूँ। ये जेमिनी नहीं है, जेमिनी में मैं अलग पढ़ाता हूँ। परंतु फिर भी यहाँ मैं आपको गिफ्ट दे रहा हूँ, चेक कर लेना। हाईएस्ट और लोएस्ट डिग्री वाले ग्रह आपके खून चूसने वाले हैं वो। चेक कर लेना अपनी कुंडली में। लेट्स कम टू दिस हाईएस्ट एंड लोएस्ट डिग्री। अगर सूर्य आपका हाईएस्ट डिग्री है तो आपको क्या होगा? पिताजी आपको दिल से बहुत प्यार करेंगे। दिल से बहुत प्यार करेंगे, अपने बेटे को बड़ा दिल से चाहेंगे। लेकिन बेटा बाप की कदर कभी नहीं करेगा, वो वैल्यू नहीं जानेगा। अगर सूर्य आपका हाईएस्ट डिग्री है। नाउ गो टू वाइस वर्सा। अब मान लीजिए सूर्य लोएस्ट डिग्री है, तो पिताजी आपको धेले की वैल्यू नहीं देंगे। डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम योर फादर। आपके पिताजी आपको कोई भाव नहीं देंगे। आपके पिताजी आप पर कोई फोकस नहीं करेंगे, कोई ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे। आपने ऐसे लेना है, सिंपल सी बात है। जेमिनी के अंदर बड़ा अच्छा है, चलो मैं गिफ्ट देता हूँ आपको। जेमिनी के अंदर जब मैं पढ़ाता हूँ, सूर्य अगर किसी का हाईएस्ट डिग्री है तो वो आत्मकारक बनेगा। आदमी के पास 2 आदमियों के काम करने की क्षमता आ जाती है, वो 2 आदमियों का काम कर सकता है। सेकेंडली क्या है, बाय बर्थ उसके पास मैनेजमेंट स्किल होती है, बाय बर्थ। वो जेमिनी के सूत्र अलग है। फिलहाल तो मैं यहाँ दूसरा पढ़ा रहा हूँ। होता क्या है, यही होता है मेरा क्लास में। मैं चलता कहीं हूँ, क्योंकि मैं कोई स्पेसिफिक टॉपिक लेकर के या मैं कॉपी पेन लेके नहीं पढ़ाता। जो मेरे दिमाग में आता मैं वैसे पढ़ा देता हूँ। फिर अगली क्लास में मुझे खुद नहीं पता होता मैंने क्या पढ़ा दिया था। वो नया रिदम नए तरीके से पढ़ा देता हूँ। इसलिए थोड़ा सब लोग मेरे को क्यों कोर्स रिवाइज करते हैं, वो इसी वजह से करते हैं। हर बार में कुछ नया करा देता हूँ। अब किसी ने कंफर्म करा है अभी यहाँ पर, शायद मैं देखूं किन्होंने। मनदीप जी ने, ट्रियो सर, जेमिनी का सूत्र है, बिल्कुल ठीक है। तो वो जेमिनी के सूत्र अलग हैं, ये सूत्र अलग हैं, बट पता नहीं होता मैं कहाँ चला जाऊं। अब आ जाइए जुपिटर के ऊपर। अगर आपकी कुंडली में जुपिटर हाईएस्ट डिग्री है तो आपकी अंतरात्मा अपनी संतान पर है, क्योंकि जुपिटर संतान का कारक है। आप अपनी संतान को सब कुछ देना चाहेंगे, पर संतान इस बात को कभी नहीं समझ पाएगी कि आप क्या देना चाह रहे हैं अपनी संतान को। ठीक इसका वाइस वर्सा कर लीजिए। फिलहाल मैं कॉमन पॉइंट्स अभी दे रहा हूँ। देयर आर 5 डेज क्लास। मैंने कहा इसको मैं 1 महीना पढ़ाऊं भी ना तब भी कम पड़ेगा। आई हैव सो मेनी सूत्रास ऑफ हाईएस्ट एंड लोएस्ट डिग्री। बट मैं कुछ खासम खासी चीज पढ़ाने के पक्ष में हूँ, इसलिए मैं 5 डेज पढ़ाऊंगा इसको। तो बच्चों के प्रति कोई ध्यान नहीं होगा। सपोज किसी फीमेल या फीमेल का जुपिटर लोएस्ट डिग्री है,
तो वो अपने पर फोकस होगा, संतान पर नहीं होगा। बाढ़ में जाए संतान जहां जा रही है, मुझे तो अपना देखना है। संतान की कदर नहीं करेगा वो। संतान चाहे अपने आपके लिए बहुत कुछ कर दे, परंतु आप संतान की वो कदर को नहीं जानेंगे। आगे चलते हैं। अब आ जाइए कि आपका, जैसे अभी मैंने बताया, सूर्य हाईएस्ट डिग्री पर था, ठीक है, या लोएस्ट डिग्री पर था, यही बोला था ना आपको। अब राहु, या मान लीजिए आपका सूर्य 23 डिग्री पर है कुंडली में। राहु और केतु इनका काम है कलेश खड़े करना, जीवन में परेशानियां उत्पन्न करना, ठीक है। गोचर का जब भी राहु 23 डिग्री का आएगा सूर्य की डिग्री पर, मैं डिग्री भी ऐड कर दिया यहाँ पर, तो पिताजी को या पुत्र को कलेश होना तय है। मेजर प्रॉब्लम आ सकती है, आइदर देयर कुड बी एन एक्सीडेंट और सम हेल्थ इश्यूज, राइट, और दे हैव टू विजिट टू द पैथ लैब, ठीक है, डायग्नोस वाली बात भी आ सकती है। अगर भृगुनंदी नाड़ी से चले तो राहु जो है काल है और एक्सीडेंट का कारक भी है, तो इसलिए ये इवेंट हो सकता है। तो हम जो है, कई विद्याओं को मैं मिक्स कर देता हूँ चुपचाप, फिर बाद में बता देता हूँ मैंने इस वे से पढ़ा दिया यार आपको। अपना क्या जा रहा है, कहीं से भी पढ़ लो, तो मुद्दा वहां आना चाहिए। अगर आपका शुक्र हाईएस्ट डिग्री है कुंडली में, तो मेरे पास जब कोई आता है ना, तुला लगन वाला आ जाए, या तुला लगन D9 में हो, सर मेरा कैरियर सेट नहीं हो रहा, मैंने कहा कैरियर गया हरिद्वार, तू जाके लड़की ढूंढ, उससे शादी कर ले। देखो तीन ऑप्शन दिए मैंने आपको, वीनस हाईएस्ट डिग्री, आइदर यू आर बोर्न ऑन लिब्रा असेंडेंट, और इन द नमांशा यू हैव अ लिब्रा असेंडेंट टू, ठीक है। आप शादी करो, कैरियर अपने आप बनेगा, बात खत्म। पैसा, अब यहां पर देखो मैंने फिर 10 फिर से डाल देता हूं, है तो ये वैदिक कोर्स, पर वो पढ़ा पता नहीं क्या है कि नाड़ी से देता हूँ। वीनस भृगुनंदी नाड़ी में पैसे का कारक है। जैसे ही आपका विवाह होगा आपके पास पैसा आ जाएगा, वीनस हाईएस्ट डिग्री है, ठीक। आपकी बल्ले बल्ले हो गई। अब दोबारा चांस कब लगेगा जी, अब लोगों को इच्छा होती है ना मुझे दोबारा ही पैसे चाहिए, तो एक काम कर, बेटा नहीं तेरे घर में जब बेटी का जन्म दोबारा हो गया ना, जैसे ही तूने विवाह करा और तेरे घर में बेटी का जन्म हुआ, फिर से पैसे की बरसात, वीनस फिर आ गया तेरे पास। एक नया वीनस आया तेरे पास बेटी के रूप में, पहले पत्नी के रूप में आया था, अब बेटी के रूप में आया। तो हमें ये देखना है कि क्या आया हमारे पास। तो इस तरीके से आप एस्ट्रोलॉजी को बहुत बारीकियों से, ज्यादा दिमाग लगाए, इजीली कर सकते हैं। लोग आधा तो कंफ्यूज हो जाते हैं, करना क्या है यार, हमको ये समझना है। अब मान लीजिए सन जो है, आपको अभी मैंने हाईएस्ट डिग्री बताया था, लोएस्ट डिग्री भी बताया था, बट व्हेन हाईएस्ट डिग्री वाले सन के ऊपर जब भी गोचर का बृहस्पति आएगा, सूर्य अपने आप में प्रकाश है, राइट, और जुपिटर ब्लेसिंग है, तो आप चमक जाएंगे, आपका नेम फेम होगा। अब इसे दूसरे तरीके से पढ़ते हैं। नाउ कम टू द काल पुरुषा कुंडली। काल पुरुष कुंडली में सूर्य पंचम भाव का स्वामी है और बृहस्पति नवम भाव का स्वामी है। कालपुरुष कुंडली से दो त्रिकोण भावों के स्वामियों की युति, गिविंग यू आर राज योगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखिए मैंने वैदिक से भी बता दिया आपको, और भृगुनंदी नाड़ी से भी बता दिया, तो आप किसी भी एंगल से सीख लो भाई, इजी वे है, जहां से मर्जी पढ़ लो, बस आपको पढ़ना आना चाहिए। जब तक आपकी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होती, मेरा जो बेसिक का कोर्स है कभी कभार पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं जो बेसिक पढ़ाता हूँ वो कोई नहीं पढ़ाता, मैं उसमें बाधक पति भी पढ़ाता हूँ। 144 बाधक पति होते हैं एक कुंडली में, एक लगन में 144 बाधक पति होते हैं, पता है नहीं, हम पढ़े जा रहे हैं। मांगलिक दोष क्या होता है, राजयोग क्या होता है, सारे पढ़ाना होते हैं मेरे को, और एक वृत्ति में सिखा देता हूँ इजी वे में, और आपके मुंह से ही निकलवा लेता हूँ। और इस बार जो मैंने पढ़ाया था, किसी को रिकॉर्डेड चाहिए ले ले, सबको ये बोला एक लाइन में, मुझे सिखाओ ज्योतिष। शत्रु ग्रह बताओ, बाधक पति बताओ, योग कारक बताओ, योग कारक कितना प्रतिशत योग कारक है। जरूरी थोड़ी है योग कारक 100% फल देगा, उसको बाधक पति का दोष भी लगा होगा कुंडली में। तो ये होती है बेसिक असली कॉन्सेप्ट पढ़ने की, सूक्ष्म डीप वाली।
बाकी वो राशि बता देना, ग्रह बता देना, उसको बेसिक नहीं कहते, वो उसे तो घास काटना कहते हैं बस। मैं ऐसे नहीं बेसिक कराता, वो डिफरेंट एंगल से। सो हमें वो चीजें भी देखनी है। अब आगे चलना है, अगले पॉइंट पर चल रहे हैं। अब एक चीज याद रखना, बड़े ध्यान से सीखिए, मैं बहुत अच्छा एक सीक्रेट वाला फार्मूला दे रहा हूं आपको। आप अपनी कुंडली खोलिए, मान लीजिए कोई ग्रह हाईएस्ट डिग्री है, मान लीजिए वो ग्रह सूर्य है, ठीक है जी, सिंपल सी बात है। अब मान लीजिए लोएस्ट डिग्री ग्रह बुध है, लोएस्ट डिग्री ग्रह आपका बुध है। अब इन दोनों की युति होगी, सूर्य और बुध की, किसी भाव में तो होगी ना, वो भाव खत्म है इस जन्म में, नॉट गिव्स यू द रिजल्ट। क्योंकि हाईएस्ट वाला हाईएस्ट देना चाहेगा, लोएस्ट वाला लोएस्ट देना चाहेगा, तो अप एंड डाउन मचा रहा ना जिंदगी भर। यू हैव टू फेस स्ट्रगल पर्टेनिंग टू और रिलेटेड टू दैट हाउस, वो आपको भोगना ही भोगना इस जन्म में। अप एंड डाउन का पापड़ा चलेगा आपके जीवन में, आप देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। अच्छा एक और चीज बताता हूं, मरकरी इस कार का द नर्वस सिस्टम एज पर द कालपुरुषा, क्योंकि छठे घर में राशि आती है इसकी, मूल त्रिकोण राशि, और उच्च की भी राशि वही है, तो नर्वस सिस्टम को भी प्रभावित कर सकता है। समझ में आया, नर्वस सिस्टम को भी प्रभावित कर सकता है। तो एक तो ये हो गया, फिर दूसरा क्या हम कह सकते हैं। अब होता क्या है, बड़ा अच्छा सूत्र सीखना, आई टीच यू द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। देखो अब मैं डिग्री से ऐसे पढ़ा देता हूं, वैसे तो हाईएस्ट एंड लोएस्ट। लेट एज्यूम सन इज ऑन 15 डिग्री, लेट मरकरी बी ऑन 21 डिग्री, ठीक है। तो आप जिंदगी में, हम्म, ये दिस इज अ ट्रू बुद्धादित्य राजयोग, ये है असली बुद्धादित्य। काफी दूर निकल गया, मरकरी आगे है, ठीक है। मरकरी ने, अब मैं इसे नाड़ी से पढ़ा दूं, नाड़ी से पढ़ लो। मरकरी ने सूर्य के गुण लेके आगे निकला है, आदमी राजा बनेगा अपने ज्ञान की वजह से, वो राजा की तरह पहचाना जाएगा। सो सिंपल, उसके पास बुद्धि बहुत प्रखर होगी। आपसे कोई चीज ना संभले ना, तो ऐसे आदमी के हाथ में प्रॉब्लम दे दो, 2 मिनट में हल लेकर के आएगा आपके पास, सवाल ही पैदा नहीं होता हल ना आए, यू विल गेट द सोल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम। और सबसे अच्छी बात है, शिक्षा में भी उसने ज्यादा माथा पीछी नहीं करना, रात के 2-2 बजे तक, 4 बजे तक पढ़ना, बस एक बार ही देख लिया ना काफी है, पास हो जाऊंगा, कॉन्फिडेंट है वो। अब आप चेक कर लीजिए, अपनी कुंडली खोलिए और देखिए कौन सा ग्रह लोएस्ट डिग्री का है। राहु केतु हटा लीजिए, जो भी लोएस्ट डिग्री ग्रह जिस भाव में बैठा है, उस भाव को तो डैमेज कर दिया उसने, डैमेज हो गया वो भाव, चेक कर लो, अभी चेक करो, किसने का बाद में चेक करना, वो भाव डैमेज हुआ पड़ा है, उस भाव के कारक तत्व प्रभावित हो जाएंगे। कितनी सिंपल सी बात है, हमने कुछ किया है क्या? हमने ना तो नमंशा देखा है, ना फलाना ना ढिमकाना, सिर्फ डिग्री पर ही फोकस कर रहे हैं, हाईएस्ट है लोएस्ट डिग्री के ऊपर, बस ये देखना है हमें। अब एक बहुत शानदार टेक्निक देता हूँ, कोई लिख रहे हैं भाई, क्या लिख रहे हैं, देखे सही, ज्ञानी लोग लिखते रहते हैं भाई। हाउस वाउस कोई भी हो, आप कोर्स में आओ तो सही ना, आपके चार्ट से पूछ करके आपको ही बता देंगे, आप क्यों चिंता कर रहे हो, आप आओ, आपका चार्ट लगा देंगे और पूछेंगे आपसे ही, और आप खुद ही आंसर अपने आप से दोगे जब सूत्र आपको पढ़ा देंगे। अब मान लीजिए किसी फीमेल की कुंडली में, बहुत बड़ा सीक्रेट देने जा रहा हूं, किसी भी फीमेल की कुंडली में मंगल लोएस्ट डिग्री है, राइट। मेरे पास कंसल्टेंसी के लिए आए, मैं हाथ जोड़ के बोलूंगा, डोंट गो फॉर मैरिज, शादी मत करना। पति का सुख ही नहीं है, मंगल लोएस्ट डिग्री है भैया, पति कहां से तुम्हारे को सुख दे देगा, वो प्लेनेट एक्टिवेट हो गया ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, वो प्लेनेट एक्टिवेट हो गया मैरिज के बाद। अब मैंने मंगल क्यों लिया, मंगल भृगुनंदी नाड़ी में पति का कारक है, अब मैंने नाड़ी डाल दी इसमें। अगर आप वैदिक से जाना चाहते हैं तो चले जाओ जुपिटर को ले लो लोएस्ट डिग्री, तो ना तो आपको बच्चों का सुख मिलना है ना पति का सुख मिलना है।
और तीसरा पैसा भी नहीं मिलना, क्योंकि वेदिक के अंदर जुपिटर पैसे का भी तो कारक है हमारा। हमें ऐसे भी तो समझना है, हमें जो बारीकियां हैं वो अलग तरीके से पढ़नी है। अच्छा, जिन्होंने मेरे से मांदी पढ़ा होगा, जो केरल की एस्ट्रोलॉजी है, यहाँ की नहीं है, मैं उन्हें मांदी से भी पढ़ा दूंगा। किसी भी ग्रह की डिग्री मांदी के डिग्री के बराबर ग्रह पर आ गई, वो भाव और वो ग्रह सवा सत्यानाश हो चुका है। मैं तो स्पष्ट शब्द बोलता हूँ, हो गया बंटाधार आपका। जितना मर्जी उपाय कर लो, मुझे भी सिखाना उपाय, खां खा के उपाय के चक्कर में पड़ा। अरे भैया, डैमेज है। इट शोज दैट अ हैवी ड्यूटी कार्मी डेट्स यू कैरी फ्रॉम द पास्ट लाइफ, और वो चक्कर रहते ही रहते हैं। समझ में आया? तो हमारे को ऐसे चलना है और बारीकियों को समझना है। अब मान लीजिए जुपिटर और वीनस, बहुत सारे भृगुनंदी नाड़ी में कह देते हैं जी बहुत बड़ा राजयोग है, मैं भी कहता हूँ बहुत बड़ा राजयोग है, हीलिंग का योग है। कोरे कागज पे लिखवा के ले लो, डिग्री चेक कर लेना उनके प्राइवेट पार्ट्स में, मेल हो या फीमेल हो, कलेश आ गया। वीनस इज कारका फॉर द प्राइवेट पार्ट, मेल एज वेल एज फीमेल। सो सिंपल, अपने क्या दिमाग लगाना है, वो कलेश आएगा ही आएगा। Now, in addition of that, I would like to share here one more technique regarding the Rahu. सपोज किसी का राहु 16 डिग्री का है, मांदी भी 16 डिग्री का है, मांदी ग्रह भी 16 डिग्री का है। ये मैं उनके लिए बता रहा हूं जिन्होंने मेरे से मांदी पढ़ी है। मैंने तो मैथ की कैलकुलेशन सारा कुछ मतलब समझा सकता हूँ, लेकिन जरूरत क्या है, सॉफ्टवेयर में मिल जाता है। मांदी और राहु अगर एक ही डिग्री पे है तो हो ही नहीं सकता जातक में सुसाइडल थॉट ना आए। हो सकता है उसने सुसाइड का अटेम्प्ट भी किया। सो सिंपल, आप आराम से कह सकते हो। अब आपसे पूछा जाए जी सुसाइड किसी ने किया है, तो कैसे देखोगे कुंडली में? आप सिर्फ खुजाते रहोगे, आपको पता तो लगेगा नहीं कैसे देखना है हमको सुसाइड अटेम्प्ट वगैरह कुंडली में। यू गेट कंफ्यूज। मांदी जिस भी भाव में बैठ जाए, भाव का ही नाश पीट देती है। और मैंने जो कोर्स पीछे मांदी का पढ़ाया था, सभी के चार्ट से मांदी का पूछा था। ऐसा नहीं है, क्लास में जो भी स्टूडेंट था मैंने उन सबसे कहा भाई आप अपना शेयर करिए, तभी आगे बढ़ेंगे। ऐसे थोड़ी होता है आपको मैं सूत्र पढ़ा दूं आगे बढ़ दूं, सूत्र वेरीफाई नहीं हो रहा। ऐसे पढ़ाने को मैं अच्छा नहीं मानता। मैं ग्रुप भी उतना बड़ा बनाता हूं जिसमें मैं सबसे बात कर सकूं। ये नहीं है 200 लोग भर दिए, बात किसी से हो नहीं रही, उसका कोई फायदा नहीं है। अब आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। अब आप चलिए एक सेकंड के अंदर, मान लीजिए किसी का सन हाईएस्ट डिग्री है, सैटर्न लोएस्ट डिग्री है, भज गोविंदम हो गया उसका तो। सैटर्न इज द कर्म कार का, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सैटर्न इज द कर्म कार का, वही लोएस्ट डिग्री पर आ गया, तो आपको प्रोफेशन और कैरियर में दिक्कत दे देगा, आप कितना भी हार्ड वर्क कर लीजिए। इस तरीके से हमें समझना है। बात समझ रहे हैं? जब तक हम इन तरीकों को नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, और आ जाएगी दिक्कत। ठीक है, एक मैं डिग्री का सीक्रेट पढ़ाता हूं, चलो। पढ़ा तो मैं वैसे हाई या लोअर डिग्री का था, परंतु मेरे दिमाग में आगे चलते हैं। लेट्स सी, let assume someone is having ascendant with the 20 degree and 53 minutes, ठीक है, और यहां पर सिंह राशि थी, गोचर का सूर्य सन 20 डिग्री 53 मिनट पर गोचर कर रहा है। अब आपसे कोई ये प्रश्न पूछे कि सर क्या मुझे लोन मिलेगा? भैया ये कोर्स का हिस्सा नहीं है, मैं एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ, आउट ऑफ द बॉक्स। लोन मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? जबकि ये लोन का स्वामी है, 12वें में बैठा है, सन अपने भाव पर एस्पेक्ट कर रहा है, तो आप तो आराम से प्रिडिक्शन करोगे लोन मिलेगा। कुंडली का मूल सूत्र आप भूल जाते हैं, किसी भी ग्रह को पढ़ना होता है तो उसे लगन के आधार पर पढ़ा जाता है। ये लगन से 12वें भाव में है, सो नो लोन विल बी अप्रूवल, क्योंकि सूर्य आया जरूर है वो लगन की डिग्री पर, मैं डिग्री बढ़ा दी आपको, लेकिन वो लगन से 12वें भाव में है।
आपकी लोन की फाइल अप्रूव नहीं हो सकती, बट आप गलत प्रोडिक्शन क्या कर दोगे, हाँ जी हो जाएगी, सूर्य तो देख रहा है लोन के भाव को, हो जाएगी जी। अरे भैया लगन से बार बार, ये क्यों नहीं देखा आपने? तो हमारे को जो कुंडली को देखने का तरीका है, और अब एक और चीज बताता हूं आपको, कोई ग्रह डिग्री में डीप कंबस्ट हो जाए, लोएस्ट भी है और डीप कंबस्ट भी हो गया। डीप कंबस्ट का मतलब है वेन एवर अ प्लेनेट हैविंग ए डिफरेंस विद द सन, 3 डिग्री का डिफरेंस हो, उसे डीप कंबस्ट कहते हैं। अर्थात पूर्ण अस्त ग्रह, हिंदी में लिखा होगा, इंग्लिश में लिखा होगा सॉफ्टवेयर में डीप कंबस्ट। हमेशा कंबस्ट ग्रह की दशा आपके मान सम्मान में कमी करती है, बात खत्म, सिंपल सी बात है। तो डीप कंबस्ट जो है वो क्या करेगा, आपके मान सम्मान में कमी कर देगा। बस इतनी सी चीज आपने देखनी है और समझनी है, हमें कोई वो तो कुछ करना नहीं है। ठीक है, अगले पॉइंट पर आते हैं, एक सेकंड रुकिएगा।